ओम शांति। आशा है आप सभी खुश हैं। आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वह है भगवान शिव। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि किसी अघोरी ने YouTube चैनल पर पूछा है कि ये जो शिव भगवान हैं वह किसके ध्यान में बैठे रहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में यह बात जाना जाता है कि हिंदूज जो हैं वह शिव से बढ़कर किसी और को नहीं जानते और हम सब ध्यान मग्न हैं शिव के ऊपर। हम सब तो शिव का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शिव खुद किसके ध्यान में बैठे हुए हैं। और उन अघोरी भाई को यह बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या शिव से भी ऊपर कोई है। वह अघोरी भाई जो हैं, जब वह ध्यान मग्न थे तो उन्हें शिव के दर्शन होते हैं और उन्हें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि शिव ध्यान में बैठे हुए हैं, तो क्या शिव से भी बढ़कर कोई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ शिव जी की मूर्ति में उनके गले के चारों ओर सर्प, जिसे हम सांप कहते हैं, वह लपटा हुआ रहता है और ठीक उनके सामने एक शिवलिंग होता है। तो उन अघोरी भाई के प्रश्न का जवाब यह है कि वह मूर्ति जो है वह शिवलिंग का ध्यान कर रहे हैं। तो फिर अब प्रश्न यह उठता है कि अगर यह शिवलिंग जो है वही शिव भगवान है, तो सामने जो बैठा हुआ है ध्यान मग्न होकर वह कौन है। जी हाँ, यही सत्य है कि यह जो शिवलिंग है यही शिव भगवान है और जो सामने ध्यान मग्न है वह शिव भगवान नहीं है। वह शिव भगवान नहीं है, बल्कि वह शंकर हैं, देवता। शंकर देव को माना जा सकता है कि वह शिव परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं। वह खुद शिव भगवान नहीं है। दुनिया में लोगों ने ज्ञान न होने के कारण शंकर देवता और शिव भगवान दोनों को मिला दिया है और इसीलिए सब शिव शंकर कह के पुकारते हैं। अगर किसी को यह लगता है कि क्या इस पूरी दुनिया में शंकर देव की तरह और भी कोई है, तो जी नहीं, शंकर की तरह इस पूरी दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। यह जो पिक्चर है यह भक्ति का एक रूप है और इसीलिए लोगों ने यह गलती कर दी और उन्हें शिव भगवान मानने लगे। हालांकि शंकर देव जो हैं वो शिव भगवान नहीं है, लेकिन हम उन्हें ऐसा एक रूप मान सकते हैं जो कि शिव भगवान को दर्शाता है। पर हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि शिव भगवान कभी भी जन्म लेकर गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन इस कलयुग के अंत में लोगों को दुखों से छुड़ाने के लिए शिव परमात्मा को इस धरती पर आना होता है और वह एक बूढ़े तन में आकर सबको सद्ज्ञान देकर दुखों से छुड़ाते हैं। जो सद्ज्ञान निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर देते हैं उसे हम मुरली कहते हैं और वह मुरली बिल्कुल मुफ्त मिलती है हर राजयोग सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के। हमारे सारे वीडियो बिल्कुल डायरेक्ट ज्ञान है जो कि शिव भगवान द्वारा दिए गए हैं, उसी ज्ञान पे आधारित हमारे सारे वीडियोस हैं और इसके अलावा कहीं और से या किसी भी धर्म से लिया गया नहीं है। किसी भी धर्म से लिया गया कोई भी बात अगर सच कुछ है तो कुछ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि सारी बातें उनमें से मनुष्यों द्वारा लिखी गई है। लेकिन हम ये सारी जो बातें कह रहे हैं इनमें से कोई भी बात किसी भी मनुष्य द्वारा उच्चारी नहीं गई है। यह खुद निराकार भगवान परमात्मा शिव ने बताया है और उन द्वारा दिया गया ज्ञान ही हम आप सबके साथ बांट रहे हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो हम सभी शंकर हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि हम उस राह पर हैं जहां हम शंकर बनने के लिए चल पड़े हैं। अगर आप देखें जो मंत्र मुग्ध रूप है शिव शंकर जी का,
शंकर जी का जो मंत्र मुग्ध चित्र है उसे आप अगर बड़े ध्यान से देखें तो देखेंगे, आप पाएंगे कि उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद है। तो हमारा अभ्यास यही होना चाहिए जो कि हमें शिव परमात्मा सिखा रहे हैं कि सब कुछ देखते हुए भी ना देखो। मतलब इस संसार में आप बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ जितना जरूरत है उससे मतलब रखना है। तो जितना आप देखना चाहते हैं सिर्फ उतना ही देखें, सब कुछ देखते हुए भी ना देखना और सब कुछ सुनते हुए भी ना सुनना। और हम शंकर देवता को त्रिशूल के बिना तो सोच ही नहीं सकते। त्रिशूल दर्शाता है तीनों कालों का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को। भगवान ने हमें तीनों काल के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझाया है कि 5000 वर्ष पहले यह दुनिया सतयुग था और अब यह कलयुग में आके परिवर्तित हो चुका है और अब भगवान खुद इस धरा पर आए हैं नया युग बनाने के लिए, जो फिर से सतयुग होगा। हम जब सतयुग में थे तो हमारे अंदर बहुत से दिव्य गुण थे जिसकी वजह से हम देवी देवता कहलाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, ऐसे करते करते एक जन्म के बाद कई जन्म लेते गए तो हमारा जो आत्मिक शक्ति है वो घटती गई और हमारे अंदर यह 5 विकार बहुत बुरी तरह से जागने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और हम इसे ही कलयुग कहते हैं कि हम कलयुग में आ पहुंचे हैं। और यही कारण है कि हम एक दूसरे को बहुत दुख देते हैं अपने वचन से या कर्मों से। और हम जब सतयुग में थे तो हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहते थे, जिसका ये मतलब है कि हम अपने आप को आत्मा समझते थे, जो आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में, मस्तक के बीचों बीच स्थित है। और यही समझने के कारण हम पूरे समय आत्मिक स्थिति में रहने के कारण ही हम इतने पवित्र थे और जिसकी वजह से हम देवी देवता कहलाते थे। चूंकि वहां पे किसी भी मनुष्य का पूरा ध्यान अपने आत्मा में होता है तो उसका ध्यान दुनियावी बातों में नहीं जाता। और यही वजह है कि सतयुग में किसी को भी काम विकार नहीं है या फिर किसी को भी लोभ, मोह, अहंकार, ये सब से सब छूटे हुए हैं सतयुग में। चूंकि वहां पे सारे लोग पूरे समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो वह वहां बहुत खुश रहते हैं। और जितना भी दिन इस पूरे संसार में जब जब कोई भी आत्मिक स्थिति में रहता है तो वह हमेशा खुश रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही खुशी और शांति है। सतयुग के बाद जैसे ही हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को आत्मा समझना भूल जाते हैं और हम अपने आप को या सभी को देह रूप में देखते हैं, शरीर के रूप में देखते हैं। और इसी वजह से फिर 5 विकार हम में आने लगते हैं। और यह 5 विकार आने के कारण ही हम एक दूसरे को इतना दुख देते हैं, खुद भी दुख में आते हैं और हमारे आपसी संबंध बहुत बिगड़ते हैं, हम पाप करते चले जाते हैं और इसी पाप की वजह से बहुत ज्यादा प्राकृतिक भी हमारे ऊपर प्रकोप पड़ता है और संबंध भी हमारे बहुत बिगड़ते हैं और दुखदायी होते हैं। चूंकि आज हम पाप करते करते इस जगह आ गए हैं कि हम सभी के ऊपर पापों का पहाड़ जैसा बोझ है और उस पाप के बोझ को नष्ट करने के लिए ही भगवान इस कलयुग के अंत में इस धरती पर आते हैं। भले ही इस कलयुगी दुनिया का विनाश करने भगवान आते हैं, लेकिन विनाश के साथ साथ वह यह पूरा ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चों को जरा भी दुख ना हो। भगवान कहते हैं कि हमारे सारे दुख का कारण है कि हम देह अभिमानी है, मतलब हम सब एक दूसरे को देह समझते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम क्योंकि अपने आप को शरीर रूप में देखने लगे हैं, यही वजह है कि यह 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है।
तो भगवान हमें यह बहुत बड़ा राज बताते हैं कि हम इस शरीर के भान से निकल अपने आप को जितना आत्मा सोचेंगे तो हम सारे दुखों और पापों से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन पिछले 2500 सालों से हमें आदत पड़ी हुई है कि हम अपने आप को और सामने वाले को देह रूप में देखते हैं, तो वही आदत हमारे अंदर संस्कारों में समा गया है। तो अब हमें यह बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें, जैसा कि भगवान ने हमें समझाया है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो हमारे अंदर जरा भी शक्ति बाकी नहीं है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें। यही वजह है कि भगवान शिव कहते हैं कि अपना पूरा ध्यान एक और एक शिव परमात्मा पर लगा रहे, तो ही हम वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो कि सुनहरे लाल रंगों से भरी हुई है, जिसे हम परम धाम कहते हैं, उस परम धाम में भगवान का निवास है। और हम आत्माएं भी दोनों प्रकृति के बीच में, मस्तक के मध्य में एक छोटे बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप में ही स्थित हैं। हम आत्मा और निराकार शिव परमात्मा दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चूंकि निराकार परमात्मा भी हम जैसे ही बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं, इसलिए हम उन्हें भी परमात्मा कहते हैं, आत्माओं का पिता परम आत्मा। सिर्फ अंतर इतना है हम आत्माओं और निराकार परमात्मा के बीच में कि वह सदा ज्ञान स्वरूप हैं, सदा आनंद स्वरूप हैं, वह प्रेम स्वरूप हैं, वह शांति स्वरूप हैं, वह सुख स्वरूप हैं। हम उनकी दिव्य गुणों के बारे में तभी जान सकते हैं जब हम रोज मुरली पढ़ सकें। जिसे हम मुरली कहते हैं वह उनका दिया हुआ ज्ञान है। सिर्फ उन्हें बिंदु स्वरूप या ज्योति स्वरूप में देखना ही नहीं है, बल्कि मुरली में भगवान ने जो कुछ भी कहा है उस श्रीमत के अनुसार हमें चलना भी है, अपने जीवन में उन्हें धारण भी करना है। हम अपने आप को भी आत्मा रूप में देखें और सामने वाले जिससे भी हम बात करते हैं उन्हें भी शरीर रूप में न देखकर उन्हें भी आत्मा रूप में देखें। ये सही है कि ऐसा अभ्यास करने के लिए हमें अपनी तरह से मेहनत करनी होगी और कुछ समय तो लगेगा ही। भगवान हमें यह सद्ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमें यह मदद करेगा कि हम इस युग को जल्दी से परिवर्तित कर सकें सतयुग में। तो भगवान का ये फरमान है कि तुम्हारे आसपास कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ एक और एक निराकार परमात्मा से अपना याद जोड़े रखना है। हमें बार बार अपने आप को अपने अंदर देखना है। हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं आनंद स्वरूप हुआ कि नहीं, मैं प्रेम स्वरूप हूं कि नहीं, मैं शांति में हूं कि नहीं। और यह सब पूरे समय अपने आप के ऊपर ध्यान हम तभी रख सकते हैं जब हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें और बार बार इस चीज को चेक करते रहें। यही कारण है कि शंकर देवता जो ध्यान मग्न है, उनकी आंखें आधी खुली है और आधी बंद है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि फिर से सतयुग आ रहा है और वहां तुम सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में राज करने वाले हो। तो हमारे दिमाग में पूरे समय यही सारी बातें रहनी चाहिए। अगर आपके आंखों के सामने भी विनाश होता रहे तो भी आपको पूरे समय एक ईश्वर की याद और एक यही सोच कि सामने सतयुग आ रहा है और वहां हम राज करने वाले हैं, यही सोच बनाए रखना है। अगर आप इस तरह से अपने भविष्य को सोचेंगे तो आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डूबते चले जाएंगे। और यही कारण है कि हम शंकर देवता का चेहरा इतना सुंदर और पावन देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह ग्रेवयार्ड के बीच में बैठे रहते हैं। अगर हम हर समय भगवान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें तो हम बिल्कुल सामने आता हुआ सतयुग को देख सकेंगे और हम
बहुत खुशी खुशी उस युग में जा सकेंगे। यह तभी हो सकता है जब कि हम अपने तीनों कालों का ज्ञान हमेशा लेते रहें, और इसका ही चिन्ह ये दिखाया गया है कि शंकर देवता के हाथ में हमेशा त्रिशूल होता है, जिससे कि यह पता चले कि हम हमारे भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल को हमेशा याद रखें। और शंकर को त्रिनेत्र दिखाया गया है, जो त्रिनेत्र इस बात को दर्शाता है कि वह ज्ञान का चिन्ह है। और यह ज्ञान यह है कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और जिस दिन से जिसको भी यह ज्ञान मिल जाएगा कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, तो माना जाएगा कि उसका त्रिनेत्र खुल गया। इसलिए दिखाता है कि शंकर देवता का त्रिनेत्र खुला हुआ है, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से ज्ञान है कि वह यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह हमें 5 विकारों से बचाता है, खास करके काम विकार से। जो सांप हम शंकर के गले में लटकते हुए पाते हैं, वह इस बात का चिन्ह है कि यह 5 विकार जो हैं वह विष के रूप में है, और उस विष पर शंकर ने जीत पा ली है। सांप तो हमें काट कर विष देते हैं, लेकिन जब हम शंकर देवता के गले में सांप को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह कोई गहना पहने हुए हैं। कलयुग में सारी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों से भरे पड़े हैं, लेकिन जब जिनको भी शिव परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और वो शिव के ध्यान में रहते हैं पूरे समय, वह इन 5 विकारों से बच सकते हैं। शंकर देवता के हाथ में जो डमरू है, उनका बजना या उसका जो आवाज है, वह इस बात को दर्शाता है कि हम जो बच्चे शिव भगवान का ज्ञान ले चुके हैं और वह इस ज्ञान को दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाते हैं जो यह सेवा करते हैं, वही सेवा को दर्शाया गया है डमरू के आवाज के रूप में। हम भी शंकर देवता की तरह बहुत दिव्य हो सकते हैं, और दिव्य तभी हो सकते हैं जब हम भी निराकार शिव परमात्मा के ध्यान में रहे हमेशा। भगवान शंकर देवता जो हैं वह ध्यान मग्न है, और उनके सामने शिवलिंग को इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि वह शिव निराकार का ध्यान कर रहे हैं और दिव्य गुणों को प्राप्त कर रहे हैं। तो यह दिखा रहा है कि शंकर देवता जो है वह भगवान शिव से शक्ति भी ले रहे हैं और दिव्य गुणों को भी ले रहे हैं, लेकिन कोई भी शंकर देवता या हम में से कोई भी भगवान शिव नहीं बन सकते। हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो तभी नष्ट हो सकते हैं जब हम निराकार परमात्मा शिव के याद में रहें और उनके प्रकाश को निरंतर अपने अंदर लें, क्योंकि इसके अलावा अगर हम किसी भी देवी देवता को याद करते हैं, शारीरिक रूप में किसी को देखकर अगर हम याद करते हैं, तो उससे हमारे पाप भस्म नहीं होते। तो जब तक आप बहुत अच्छी तरह से एक ईश्वर का ध्यान न करें, तब तक ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी दुनियावी बातों से मुक्त रहें, दुनिया को सब कुछ देखते हुए ना देखें और सब कुछ सुनते हुए भी ना सुने। तो हमें सबसे पहले यह अभ्यास कि हम आत्मा हैं, यह अपने ऊपर करना होगा और हमारे परिवार के सदस्यों को आत्मा रूप में देखना होगा। धीरे धीरे यह बिल्कुल सटीक होने लगेगा। फिर धीरे धीरे हम जिससे भी संबंध संपर्क में आए, चाहे हमारे कर्म स्थान हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे दोस्त गण हो, जिसको भी देखेंगे हम, धीरे धीरे यह अभ्यास बहुत अच्छा पक्का हो जाएगा कि हम सभी को आत्मा रूप में देख पाएंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास इस तरह हो जाएगा कि आपको बिना किसी मेहनत के ही अपने आप को भी आत्मा देख पाएंगे और दूसरों को भी बड़े आसानी से आत्मा रूप में देख पाएंगे। और तभी वह दिन आएगा जब आपका भी त्रिनेत्र खुल जाएगा, वह होगा ज्ञान रूपी त्रिनेत्र। और यही वह पक्का समय होगा जब यह दुनिया का विनाश होगा। और यही कारण है कि हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जब शिव भगवान का त्रिनेत्र खुल जाएगा तो यह दुनिया का विनाश हो जाएगा। मतलब शिव भगवान तो हमेशा ही आत्मा
स्थिति में हैं, लेकिन यह कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब का जब यह ज्ञान रूपी त्रिनेत्र खुल जाएगा, वही दिन वह आएगा जब इस दुनिया का विनाश होगा, इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा। और अपने आप को पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में आने के लिए सबसे पहले यह काम विकार से मुक्त होना होगा, या ये कह सकते हैं हम कि काम विकार से मुक्त होंगे तो आप आत्मिक स्थिति में आएंगे, और आत्मिक स्थिति में आएंगे तो काम विकार से मुक्त होंगे। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। एक दिन, जिस दिन आप पूरी तरह से काम विकार पे जीत पा सकेंगे, उसी दिन को हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में हैं। और यही एक कहानी के रूप में बताया गया है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह जो काम विकार के देवता हैं उनको पूरी तरह से विनाश कर देते हैं। तो यह हम सारे शंकर, मतलब इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, हम सारे शंकर हैं, और हम सारे शंकरों का यह कर्तव्य है कि हम पूरी तरह से यह ध्यान रखें कि हमारा तीसरा नेत्र, जो कि ज्ञान रूपी नेत्र है, वह नेत्र खुला रहे और हम हमेशा अपने आप को आत्मा रूप में देखें और हम काम विकार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकें। अगर आप ब्रह्मा कुमारी नहीं हैं और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उसके बावजूद भी आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो हम आपको पूरे दिल से बधाई देते हैं कि आप भी जरूर उन 33 करोड़ आत्माओं में से हैं जो कि सतयुग में देवी देवता के रूप में कहलाएंगे। इस वीडियो को इतने देर तक देखते रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको भगवान का ज्ञान दिया जाएगा, तो आप जरूर ऐसे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद। ओम शांति।